सो स्टूडेंट, पहले हम चेक किए हैं एक कांस्टेंट यूज़ करके एक मैथ मैक्सिमाइज जेड का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ निकलेगा वो मैथ पे हम किए हैं। सेकेंड जो मैथ हम करने वाले हैं वहाँ पे हम टू कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये कांस्टेंट, एक दूसरा ये कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों ग्राफ मिला के हम लोगों को x एंड y का वैल्यू मिलेगा। जो वैल्यू हम लोगों को ये z का पोजीशन में, मतलब जो इक्वेशन है यहाँ पे x की जगह y की जगह बैठा के x z का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, तो वी शुड फाइंड z with the help of these two constraints, where we find out the x and y value and we put the x and y value in the main equation and finding the z maximum value of z. Okay, the same procedure we will continue. So the first step is three x plus 5y equals to 15. First of all, we have to solve this equation with the help of coordinate x and y. तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू, y का ऐसा कौन सा वैल्यू हम लेंगे जो समिट करके हमको 15 मिलेगा। तो हम ले लेते हैं x का वैल्यू 0, वहाँ पे y का वैल्यू ले लेते हैं 3 एंड y का वैल्यू ले लेते हैं x का वैल्यू ले लेते हैं 5 एंड y का वैल्यू ले लेते हैं 0। तो हम लोग जब समिट करेंगे तो देखेंगे, आप लोग भी करिए, देखिए कि 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, एक हो गया। नेक्स्ट भी हम वही करेंगे, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x एंड y पोजीशन लीजिए, यहाँ पे दो वैल्यू लीजिए, x का ले लेते हैं 0, y का ले लेते हैं 5, फिर x का ले लेते हैं 2, y का ले लेते हैं 0। तो we will get that 5 into 0 मतलब 0, 2 5 जा 10 and 2 into 0 मतलब 0, 5 2 जा 10। तो we will get 10 and here 3 into 0 मतलब 5 into 3 15 and 3 into 5 मतलब 15 and y there 0. We get 15 and 10. Next step we will go that in graph section. Here we will plot these 2 points. Okay, x positive, x negative, y positive and y negative, and this is called 0 0, this is called origin. Okay, this 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. Okay, now you put 0 comma 3, so 0 here, 3 here, this point. Okay, let's go to the second point, 5 comma 0 मतलब 5 this point and 0 मतलब is lie on the x axis. So here it is done. 2 points from one equation we done. So we the straight line which we called AB. Okay, and this equation we have to use on the straight line. 3x plus 5y equals to 15. Okay, next we'll go to the second equation, 0 comma 5. 0 comma 5 means 0 comma 5 means this point. Suppose this point is 5, means on that point. 2 comma 0, right? 2 comma this 0 means this point. Okay, you just join these 2 points. Here its name is CD. Okay, and write down the equation on this line, 5x plus 2y less than, not less than, equal to 10. Okay, so the first step is done. Now in second step we using the two constraint, right? Here we have to satisfy these two constraint with these limits. Okay, let's see. 3x plus 5y less than equal 15. Okay, or so we put x value 0 and y value 0.
3 into 0 plus 5 into 0 less than equal 15, or ultimate 0 is come up less than equal 15. Yes, it is true that 0 15 से छोटा है. अगर हमको सेकेंड स्टेप में क्या देखना है कि ये जो कांस्टेंट 2 दिया हुआ है ये यूज़ करके सच होता है या झूठ होता है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देख चुके हैं कि हाँ 0 बिठा के ये सेटिस्फाई हो रहा है कि 15 0 से बड़ा है, मतलब 0 15 से छोटा है. तो फर्स्ट जो ए बी जो हम लोगों को मिला है, वो जो रीजन हम लोगों को मिलेगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स ऑरिजिन होगा. वो हम देखेंगे पर बाद में देखेंगे. पहले हम क्या करते हैं, पहले वाला तो सेटिस्फाई हो गया है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेट्स वी विल चेक द सेकेंड वर्ड, satisfying or not, or 5 into 0 plus 2 into 0 less than equal 10, or ultimate 0 less than equal 10. Yeah, this also satisfied, the constraint also satisfied, that 0 less than equal 10 मतलब 10 से 0 छोटा है, so it's satisfied. So both case are satisfied. बोथ अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब दोनों ही जो रीजन हम लोगों को मिलेगा वो होगा क्या, ओरिजिन के सामना सामनी. ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन. लेट्स वी गो टू द थर्ड स्टेप. सो थर्ड स्टेप में हम लोगों को अब देखना है कि ये तो सेटिस्फाई हो चुका है, तो ये जो पहले वाला जो मिला था ए बी, पहले वाला जो मिला था ए बी, ये जो लाइन है इसका रीजन कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा रीजन. क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम दाग देते हैं, रीजन जो हम लोगों को मिलेगा ये है, ये वाला रीजन मिलेगा, पूरा ये वाला रीजन मिल जाएगा. ठीक है, पहले के हिसाब से. और दूसरा जो मिला है ये वाला, ये कौन सा लाइन गया है, ये वाला रीजन भी मिल जाएगा. तो पूरा अल्टीमेट हो गया फिजिबल रीजन. नहीं, क्या होगा अब देखना पड़ेगा. जब 2 इक्वेशन दे दिया गया है, जब इसमें 2 वाला इक्वेशन, 2 इक्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है, 2 कंस्ट्रेंट यहाँ पे दे दिया गया है, ये और ये, यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा जो कॉमन रीजन है वही होगा इसका फिजिबल रीजन. जो कॉमन रीजन है वही होगा फिजिबल रीजन. तो इसका होता है पूरा टोटल और इसका होता है सिर्फ ये वाला. तो अल्टीमेट दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन है ये पॉइंट जिसको हम ले लेते हैं पी, पॉइंट पी ले लेते हैं, ये पॉइंट पी पॉइंट. और कॉमन कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये होता है, इसको ले लेते हैं आर पॉइंट. पी पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया हम लोगों का, ये पी पॉइंट कॉमन हो गया, आर पॉइंट कॉमन हो गया, और क्या कॉमन पॉइंट हो गया, ये और ये, एंड ये ऑल्सो. ऑरिजिन तो रहेगा ही. एंड दिस पॉइंट हम दे देते हैं एस पॉइंट. ओके, सो वी गेन 4 points, right? P, origin, S point and R point, or whatever, origin point, P point, R point and S point. This will be the feasible region. This will be the feasible region. This will be, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए हम ये जोन को थोड़ा पॉइंटिंग कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फिजिबल पॉइंट. ठीक है, फिजिबल जोन, ये हो गया हम लोगों का फिजिबल जोन, ये हो गया हम लोगों का फिजिबल जोन, फिजिबल रीजन. अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, वही सेम प्रोसीड्योर. चलते हैं नेक्स्ट. अब देखिए, हम लोगों को तो पता है कि ये जो 0 पॉइंट है ये ओरिजिन है. ये पी पॉइंट का वैल्यू भी हम लोगों को पता है कि 0,3 है. ये एस पॉइंट का भी वैल्यू हम लोगों को पता है 2,0 है. पर ये जो आर पॉइंट है इसका वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, because we know 0 point is origin, P point value is 0,3, S point value is 2,0. So we have to find out the value of R. We have already used the 2 constant parts, right? And this constant part will help us to finding the value of R. Let's see. Now
two equations are already given. 3x plus 4y equals to 15, 5x plus 2y equals to 10. So we use is first equation and it's the second equation. Now we want the value of r. Okay, तो r को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन नंबर इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं 2 से एंड टू नंबर इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे. 1 multiply with 2 and 2 multiply with 5 and then use add. Okay, let's check. Now see, 6x plus 10y equals to 30, 25x plus 10y equals to 50. Okay, let's minus minus minus. Okay, this is cut and this is plus minus होगा, तो we get 19x equals to minus 0 20, or minus minus cancel out here, 20 by 19. The value is 1.05. Approx we have to take 1. Okay, now using this x equal 1 value in the first equation, 3x plus 5y equals to 15. Now 5y equals to 15 minus 3x, or y equals to 15 minus 3x by 5. So 15 minus 3 by 5. Let's check. 5, 12 by 5. It means 2.4. Okay, so we get the points 0, 0, P, this point 0, 3, R, which we didn't know, but now we are knowing that R is 1, 2.4 and S point we already knew that 2, 0. Now we have to find the maximize Z. Let's check. We know the main equation is Z equals to 5x plus 3y. Now we have to find Z at 0, 0. So 5 into 0 plus 3 into 0, so we get 0. At Z, P point will be 0, 3. Let's check. 5 into 0 plus 3 into 3, so we get 9, right? Now at Z, which point? R. R was 1, 2.4. Let's check. 5 into 1 plus 3 into 2.4, which will be 12.2. At Z, at which point? S point, which will be 2, 0. It means 5 into 2 plus 3 into 0, that will be 10. So if we are comparing 0, 9, 12.2 and 10, then we get 12.2 the maximum value of Z at 1, 2.4 position. Okay, so the answer will be, let's see, at 1, 2.4 position, at 1, 2.4, the value of Z will be maximize. Okay, the next topic we will discuss about minimize problem. Okay, so stay tuned.